गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। देखिए, सबसे पहले आपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट से पहले सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में देखा था, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। तो सिंगल लिंक लिस्ट, ओके। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या था? जैसे मान लो कि ये आपका था एक नोड जिसके पास एक डेटा था, एक नेस्ट था। नेस्ट क्या था? जो नेस्ट नोड था उसका एड्रेस नेस्ट के पास होता था। ऐसे ही इसका नेस्ट ये था। अगर किसी नोड का नेस्ट जो है नल होता है तो वो नोड, मान लो अगर इस नोड का नेस्ट नल है तो ये आपका लास्ट नोड हो जाता था, ठीक है। और ये आपका हेड नोड होता था, ओके। तो ये था आपका सिंगल लिंक लिस्ट जो एक ही तरफ से कनेक्ट होता था, ओके। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट ये है आपका। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जैसे ये एक आपका आगे जा रहा है, ओके, ये आपका पीछे आगे जा रहा है, ये आपका नेक्स्ट नल है, ये आपका पीछे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ओके, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है, इसमें देखो आपके पास होते हैं, ये कोई नोड है, ओके, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। इसके पास होंगे आपके डेटा एंड ये नेक्स्ट एंड ये प्रीवियस, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है इसके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के 3 पार्ट होंगे आपके इसको लिंक लिस्ट के। एक हो जाएगा आपका नेक्स्ट, दूसरा आपका हो जाएगा डेटा एंड तीसरा आपका हो जाएगा प्रीवियस। अब ये कैसे वर्क करते हैं? तो ये आपका डेटा हो जाएगा, ये आपका प्रीवियस हो जाएगा एंड ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक नोड हो गया, ये आपका दूसरा नोड हो गया, ये आपका एक और नोड हो गया, ओके। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट की तरह एक, मान लो ये आपका नेक्स्ट नोड का हो गया, ओके, ये आपका नेक्स्ट का हो गया, ओके, एंड ये आपका नेक्स्ट नल हो गया। ये बिल्कुल आपके सिंगली लिंक लिस्ट की तरह हो गया। ये D1 मीन्स डेटा 1, ये D2 मतलब डेटा 2 एंड ये D2 3 डेटा 3, ओके। अब ये आपका हेड हो गया, ओके, एंड ये आपका टेल हो गया। अब ये बिल्कुल एकदम सिंगल लिंक लिस्ट की तरह है। अब इसका जो प्रीवियस है, प्रीवियस का मतलब क्या है कि मतलब कि जो नोड ये है, ओके, ये नोड है, इसका प्रीवियस ये है, ओके। तो जो तीसरा पार्ट है आपका ये प्रीवियस, वो मतलब पिछले नोड, ये नोड इस नोड का एड्रेस अपने इस प्रीवियस में रखेगा। मान लो कि जैसे आपके पास ये 3 नोड हैं, ओके, आपके पास, एंड ये आपके, ओके। अब ये आपका डेटा है, डेटा 10 20 एंड 30,
ये आपका हेड हो गया एंड ये आपका टेल हो गया। ओके, अब ये आपका नेस्ट है। ओके, ये आपका नेस्ट है, इसका नेस्ट कुछ नहीं है, तो ये आपका नल हो गया। ओके, अब तो मान लो अब इसका एड्रेस जो है आपका 2020 है एंड 2025 है एंड 2030 है। ओके, तो 2020 का नेक्स्ट क्या है, ये है 2025। ओके, तो ये आपका, तो ये है आपका 2025, ये नेक्स्ट का हो गया। ओके, अब ये 2023 इसका नेक्स्ट है। ओके, 2030। ओके, अब इसका नल है। ओके, नल है। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस है, ओके, इसका प्रीवियस क्या है 2025। ओके, ये आपका प्रीवियस का हो गया। तो ये क्या था, आपका डेटा था, ये नेक्स्ट था एंड ये प्रीवियस था। तो इसका भी प्रीवियस क्या हो जाएगा आपका 2020। ओके, और इसका कुछ प्रीवियस नहीं है, तो ये आपका नल हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक जो है नेक्स्ट का पॉइंटर एड्रेस ले रहा है, स्टोर कर रहा है, और जो प्रीवियस है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस ले रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जैसे कि मान लो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये, इसमें 3 फील्ड होते हैं, डेटा, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। अब इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। ओके, तो ये चीज़ें 3 फील्ड होती हैं आपको यहाँ पे आपने देखा। ओके, तो जैसे कि हम अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नोड स्ट्रक्चर। ओके, सी लैंग्वेज में नोड स्ट्रक्चर, हम सिंगली लिंक लिस्ट में नोड स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, ऐसे कर लेते थे, स्ट्रक्ट नोड एंड उसके बाद जो हमें फील्ड की नीड थी वो ले लेते थे, इंट डेटा एंड उसके बाद स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। ओके, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ओके, ये था हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का। ओके, लिस्ट का, तो ये सिंगली लिंक लिस्ट में जो है आपका क्या क्या फील्ड था, सिंगली में आपका था ये फील्ड, केवल एक डेटा हो जाता था, ये एक आपका नेक्स्ट हो जाता था। बट डबली लिंक लिस्ट में आपको क्या क्या चाहिए, डबली लिंक लिस्ट में आपको चाहिए 3 चीज़ें, क्या क्या, एक आपका डेटा हो जाएगा, एक आपका नेक्स्ट हो जाएगा एंड एक आपका प्रीवियस हो जाएगा। तो इसमें आपको 3 फील्ड चाहिए। ओके, इसमें 2 चाहिए थी, 2 के लिए ये हो गया, एक इंट डेटा नेक्स्ट चाहिए था, और इसमें क्या चाहिए डबली लिंक लिस्ट में, तो इसमें 3 चीज़ें चाहिए, तो कुछ करना नहीं है, तो स्ट्रक्ट नोड केवल फील्ड बढ़ा लेंगे, तो इंट डेटा तो ऑलरेडी चाहिए हमें, फिर स्ट्रक्ट नोड क्या प्रीवियस। ओके, प्रीवियस चाहिए, ये प्रीवियस आपका चाहिए, और क्या चाहिए नेक्स्ट भी चाहिए, तो स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। ओके, तो अब ये देखो, ये आपका डबली लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर हो गया। एक आपका डेटा लेगा, ओके, दूसरा आपका प्रीवियस एड्रेस लेगा, ओके,
एंड तीसरा आपका नेक्स्ट एड्रेस लेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा नोड का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ओके, अब हम कुछ रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई म्यूजिक प्लेयर है, ओके। अब मान लो कि वो YouTube म्यूजिक है, ओके। ये आपका YouTube एंड ये आपका, हाँ मान लो ये स्टॉप एंड प्ले के लिए है, ओके। ये नेक्स्ट के लिए है, ये आपका प्रीवियस के लिए है। और आपका इसका क्या होता है, देखो डेटा, ओके, एंड ये नेक्स्ट एंड ये प्रीवियस। अब जैसे मान लो कि जब आप कोई सॉन्ग स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं, अगर आपने उसी प्रकार से आप मान लो कि आपने जैसे पहला सॉन्ग स्टार्ट किया, ओके, पहला सॉन्ग स्टार्ट किया, तो पहला सॉन्ग हेड पे है आपका, ओके। उसके बाद आपने दूसरा सॉन्ग प्ले किया, सेकंड पे आया, ओके। अगर फिर आप केवल एक बार प्रीवियस में जाते हैं तो प्रीवियस पे इस नोट पे आपका आएगा, ओके, इस नोट पे आएगा। और नेक्स्ट पे जाते हैं तो इस नोट पे आएगा। अगर प्रीवियस आके एक बार आए तो इस पे आया, एक बार और आते हैं तो इसका जो है प्रीवियस फिर हो जाएगा, ओके। तो फिर जो है जो गाना आपने पहले, जो सॉन्ग आपने पहले प्ले किया था, उसके प्रीवियस में कोई जाएगा नहीं, कोई सॉन्ग प्ले नहीं होगा, ओके। पहला सॉन्ग वही है। एंड नेक्स्ट जब तक कि वो प्लेलिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक नेक्स्ट पे आपका प्ले होता रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से जो है हमारा डबली लिंक लिस्ट वर्क करता है, ओके। एंड सिंगली लिंक लिस्ट में केवल आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आप देखो जैसे नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। ये था हमारा एक रियल लाइफ का एग्जांपल था, ओके। अब डबली लिंक लिस्ट में भी उसके सिंगली लिंक लिस्ट के जैसे ही ऑपरेशंस होते हैं, ओके। तो इसके ऑपरेशंस जो हैं देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस हैं इसके। ऑपरेशंस इन डबली लिंक्ड लिस्ट, ओके। तो इसके भी ऑपरेशन सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही होते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका ट्रावर्सल होता है। ट्रावर्सल मतलब क्या है, ट्रावर्सल मतलब डिस्प्ले। इसके जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओके। इसके बारे में हम देखेंगे। फॉरवर्ड में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर जो आपका ये नोड होता है, ये नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंटर के थ्रू, नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू, जैसे आप सिंगली लिंक लिस्ट में ट्रावर्सल करते हैं उसी तरह से भी इसमें भी ट्रावर्सल आप करेंगे, ओके। तो ये जो है नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू आगे बढ़ेगा। जैसे इसमें नेक्स्ट, इसमें टेम्प आप कोई वेरिएबल ले लिए, फिर इसके थ्रू यहाँ पे नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट पे बढ़े तो इस पे आ जाएगा, ओके। इसका डेटा प्रिंट करा लेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट के थ्रू डेटा को मतलब नोट के आगे बढ़ेगा। तो ये जो है नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर यूज, ओके। और बैकवर्ड में मतलब टेल से चलेंगे, लास्ट नोड से चलेंगे। तो ये जो है आपका प्रीवियस का यूज करके आपका जो है वो डेटा को प्रिंट कराएगा, ओके, डिस्प्ले कराएगा।
प्रीवियस पॉइंटर। ओके, तो ये आपका ट्रावर्सल, ये एक ऑपरेशन हो गया। एंड उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है आपका वो है इंसर्शन। तो इंसर्शन भी आपका वैसे होगा जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में होता था, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट लास्ट, लास्ट और एंड। ओके, एंड इसके बाद इंसर्शन एट पोजीशन, इंसर्शन बाय वैल्यू। ओके, बाय वैल्यू। तो ये जो है आपके इंसर्शन के मेथड्स हैं। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे एंड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। एंड उसके बाद जो आपका ऑपरेशन है वो है आपका डिलीशन। ओके, डिलीशन, तो इसमें भी है डिलीशन एट बिगनिंग, डिलीशन एट बिगनिंग, डिलीशन एट एंड, एंड डिलीशन एट पोजीशन, एट पोजीशन, एंड डिलीशन बाय जो है वैल्यू। ओके, डिलीशन बाय वैल्यू, ये सारे ऑपरेशन हम देखेंगे मेथड्स डिलीशन के। ओके, उसके बाद जो आपका ऑपरेशन है वो है सर्चिंग। सर्चिंग, ओके, सर्चिंग, फिर लेंथ काउंट, फिर ये आपका सर्चिंग, फिर लेंथ काउंट, फिर आपका रिवर्स। ओके, तो ये हमारे कुछ जो है ऑपरेशंस हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। तो हम ये सारे ऑपरेशंस देखेंगे। तो इसके आगे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, तो उनके बारे देख लेते हैं उसको पहले। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज। ओके, एडवांटेज क्या है इसके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। ओके, सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट से अच्छी है। ओके, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, डब्ल्यू क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर सोचिए, अगर सिंगली लिंक लिस्ट से अच्छी है तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसके कुछ एडवांटेज भी एंड कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका, आप इसमें बाई डायरेक्शनल ट्रावर्सल, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रावर्सल कर सकते हैं। मतलब कि नेक्स्ट भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों से आप ट्रावर्सल कर सकते हैं।
ओके, बैकवर्ड, ओके, जिससे आपका डिलीशन भी इजी होता है, डिलीशन इजियर, ओके। तो ये आपके एडवांटेज हैं। एंड इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, ओके। सबसे पहला इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो है एक्स्ट्रा मेमोरी, ओके, यूज करती है, एक्स्ट्रा मेमोरी, ओके। हर नोड को एक स्टॉप पॉइंटर प्रीवियस स्टोर करना पड़ता है, इसलिए मेमोरी ज़्यादा लगती है, ओके। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में आपके पास 2 ही थे, डेटा एंड नेक्स्ट, लेकिन इसमें जो है आपके पास 3 है प्रीवियस, तो इसकी वजह से आपके पास मेमोरी का जो है यूज ज़्यादा होता है। एंड इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे और ये हमारे एडवांटेज थे, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऑपरेशंस देखेंगे, इंसर्शन के, डिलीशन के, सर्चिंग के एंड ट्रावर्सल के सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे। एंड आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।